जिस परिवार के खेत में है सारी बात जो हुई है, जहाँ चप्पल मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उसके बयान हैं वगैरह सारी बातें है ही। लेकिन 302 जैसे मामले में वो बता रहे हैं कि भाई जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए तब तक, क्योंकि हमारे हाथ में आने के बाद से जाना नहीं चाहिए मुलजिम, ये भी इन्होंने अपना बात बताई है। जो शक का आधार है अपना, वो कोई मिला, ऐसा क्लू वगैरह मिला, या क्यों मारे गया? वो 3 साल से वहाँ काम कर रहा था शक, तो ऐसा कोई आधार मिला? अभी इन लोगों की जो है आरोप है वो तो ये है कि भाई अपने पैसे मांगने के लिए गया था या फिर जो भी अपना मजदूरी के लिए गया था मांगने के लिए। और बाकी बातें जो खुलकर सामने आई है वो ये आई है कि परिवार जो जिसके बारे में आरोप लगा रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से ही क्रिमिनल है। हाँ, 3-4 मर्डर के उनके ऊपर पहले से ही 2-3 मर्डर के आरोप हैं, उनके जमाई को मारने के वगैरह की सामने चीज़ें आई है। और अभी छूटा भी वो शायद मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले या 10 दिन 2 महीने पहले ही इसकी जमानत हुई है। जमानत होने के बाद में इस घटना को इसने अंजाम दिया है। बाकी अब मौत का कारण तो खैर FSL रिपोर्ट आने के बाद ही आएगा। इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल दी गई है वो बतौर डिप्टी एसपी के नाम से दी गई है या STSC सेल के डिप्टी साहब को इसलिए दी गई है कि SC/ST सेल का भी चार्ज इनके पास में तो नया डिप्टी SC/ST सेल का उसके बदलेगा, तब बदल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है। अब ये जांच इनके पास है तो यही रहेगी। जब हम क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल ये सवाल तो खैर MLA साहब से हमने किया ही है, भाई क्यों पद खाली है। देखिए जब स्पेशल सेल बनाई गई है तो उसके ऊपर पद अधिकारी क्यों नहीं है। अभी जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें सभी लोग साथ में थे, परिवार के साथी भी थे, जो संघर्ष करने वाले साथी भी थे, और कलेक्टर साहब और एडिशनल SP साहब के बीच में वार्ता हुई और इसके बारे में जानकारी भी ली और डिप्टी साहब ने भी क्या रिपोर्ट है उसके बारे में बताया। मामला थोड़ा क्रिटिकल होने की वजह से, क्योंकि जो मौत है उसके बाद 6-7 दिन बाद बॉडी मिलना और उसके बाद में PM रिपोर्ट का कह रहे हैं कि आ गई है, लेकिन अभी तक वो मौत का कारण जो FSL रिपोर्ट है वो नहीं आने की वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल जो वार्ता हुई परिवार को भी हम लोगों ने बताया, प्रशासन की तरफ से भी संतुष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें 10-15 दिन का और टाइम दो। 10-15 दिन में हम कुछ तथ्य जुटा करके, FSL रिपोर्ट चाहे देर से भी आए लेकिन कुछ तथ्य जुटा करके हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। 302 जैसा मामला है, एकदम से तो किसी के ऊपर नहीं हो पाता है, पर भी सब ये चल रहा जानते ही हैं। और अगर मान लो कि उसको अपने दबाव में गिरफ्तार करवा के लाएं और रात भर में करके सुबह 151 में उनको जमानत करके छोड़ दें तो ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा समय उन्होंने मांगा और परिवार ने भी समय दिया है कि भाई हमें सही कार्रवाई चाहिए, सही न्याय चाहिए, चाहे उसके लिए 10-15 दिन और भी लग जाए तो लग जाए, इतने दिन लग गए तो और भी लगे, लेकिन वो होना चाहिए। तो उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कलेक्टर साहब की तरफ से भी और एडिशनल SP साहब की तरफ से भी। जांच चेंज करवाने की बात थी तो हम लोगों ने कहा उनको जांच चेंज करने के लिए, उन्होंने कहा कि एक अवसर दीजिए। और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि भाई अगर नए को देंगे तो वो भी 10-15 दिन तो टाइम लगाएगा ही, सभी आप भी जानते हैं सब लोग। तो इसलिए इन्हीं को हम लोगों ने विश्वास करते हुए 10-15 दिन के लिए इनके ऊपर भरोसा जताया और